इस्लाम में 4 बड़ी हिजरतें हुई हैं। उन्हीं 4 बड़ी हिजरतों की तरफ इशारा भी करना है और उन पर बात भी करनी है इन 5 मजालिस में। और आज जो इस्लाम और मोमिनीन इतनी ताकत में हैं, ये सारी ताकत इन्हीं हिजरतों का नतीजा है। क्योंकि जब भी तारीख़ में अल्लाह के हुक्म से कोई हिजरत हुई है, आप अगर इस्लाम से पहले भी चले जाएं, मैं चंद एक मिसालें दे दूं ताकि बात और वाज़ेह हो जाए। जब भी अल्लाह के हुक्म से तारीख़ में कोई हिजरत हुई है या अल्लाह के नबी ने कोई हिजरत की है, तो हिजरत में तो मुश्किलात होंगी, मगर हिजरत के बाद कोई बहुत बड़ा फ़ायदा हाथ लगा है। मसलन तारीख़ की सबसे बड़ी हिजरत हज़रत आदम और हज़रत हव्वा की हिजरत। ये हिजरत जन्नत से मदीने की तरफ, जन्नत से ज़मीन की तरफ हिजरत। इन्होंने ज़मीन की तरफ हिजरत तो की, मगर जो बहुत बड़ा फ़ायदा हासिल हुआ वो ये कि अल्लाह की ज़मीन आबाद हो गई। अगर ये हिजरत ना होती तो अल्लाह की ज़मीन आबाद नहीं हो सकती थी, और उसके अलावा हिजरतों का सिलसिला कायम रहा। एक और मिसाल जो इस्लाम आने से पहले हम हिजरत की दे सकते हैं, हज़रत यूसुफ की हिजरत। मैंने कहा कि नबियों ने हिजरत की है, और जब भी कोई हिजरत हुई है कोई बहुत बड़ा फ़ायदा हाथ लगा है। जनाबे यूसुफ की हिजरत कि जब जनाबे यूसुफ अपने भाइयों के हसद को बर्दाश्त न कर पाए, तो परवरदिगार आलम ने चाहा कि जनाबे यूसुफ हिजरत कर जाएं। जनाबे यूसुफ ने जब हिजरत की तो जाहिर है मुश्किलात तो हुई, जब हिजरत होगी तो मुश्किलात तो होंगी। जनाबे यूसुफ कुएं की तह में गए, जनाबे यूसुफ गुलाम बनाए गए, जनाबे यूसुफ को गुलाम बनाकर बेचा गया, जनाबे यूसुफ पर तोहमतें लगी, जनाबे यूसुफ जिंदान में गए। मगर इस हिजरत का कम से कम फ़ायदा ये हुआ, जुमला याद रखिएगा, आगे इस्तेफादा करूँगा। इस हिजरत का कम से कम फ़ायदा ये हुआ कि पूरे मिस्र को नजात मिली। ठीक है, मैंने कहा कि जब भी कोई हिजरत होगी फ़ायदा हाथ लगेगा। जनाबे यूसुफ को मुश्किलात हुई, जनाबे यूसुफ ने अज़ियतें उठाई, मगर कम से कम फ़ायदा यह हुआ कि सारे मिस्र को नजात मिली। उसके बाद जनाबे मूसा की हिजरत, जनाबे इब्राहीम की हिजरत, ये सारी हिजरतें हैं कि इन पर हम रुक कर बात नहीं कर पाएंगे। जनाबे मूसा की हिजरत ये सब जानते हैं। जनाबे मूसा ने फिरौनियों की तरफ से हिजरत की है कहीं और, लेकिन जब जनाबे मूसा ने हिजरत की है मुश्किलात तो हुई, मगर सारे बनी इस्राइल को नजात मिली। जनाबे इब्राहीम की हिजरत, और ये बात और वाज़ेह कर दूं कि हिजरत, तवज्जो चाहता हूं, हिजरत सिर्फ मकानी नहीं होती। कुरान मजीद की तालीमात के मुताबिक ऐसा नहीं है कि हिजरत सिर्फ एक मकान से किसी और मकान की तरफ होगी, कि ये होती है हिजरत के एक मकान से किसी और मकान की तरफ। इसे कहते हैं हिजरत मकानी। हिजरत सिर्फ हिजरत मकानी नहीं होती, बल्कि हिजरत किसी से किसी की तरफ भी होती है। हमेशा कि सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह की तरफ हिजरत नहीं होती, बल्कि कभी हिजरत किसी से होती है किसी की तरफ। तारीख में बहुत बड़ी मिसाल है, आप सबको मालूम है, इशारा करूंगा वाज़ेह हो जाएगी। हुर ने हिजरत मकानी नहीं की थी, वो जो चाहता हूं, हुर ने हिजरत की थी, मगर हिजरत मकानी नहीं की थी, बल्कि हुर की हिजरत यजीदियत से हुसैनियत की तरफ थी। और यही वो ताबीर है जो कुरान मजीद ने इस्तेमाल की है, वहजुरहुम हजरन जमीला, हिजरत यानी तर्क कर देना। तो बहरहाल जब भी हिजरत हुई है तो कोई बहुत बड़ा फायदा हाथ लगा है। तारीख़ इस्लाम की सबसे पहली हिजरत, मैंने आपके सामने अर्ज किया कि तारीख़ इस्लाम में 4 बड़ी हिजरतें हुई हैं। वो 4 बड़ी हिजरतें बयान करूंगा, उसके ज़िम्न में कुछ छोटी छोटी हिजरतें भी हैं।
इससे पहले के तारीख इस्लाम की सबसे बड़ी हिजरत वुकू पजीर हो, एक छोटी हिजरत वाक़ई हुई। तारीख इस्लाम में सबसे पहली हिजरत मगर छोटी हिजरत। कौन सी हिजरत है? हिजरत हबशा के पैगंबर के हुक्म से मुसलमान मक्के से हबशा की तरफ गए। किसकी सरपरस्ती में? जनाबे जाफर तैयार की सरपरस्ती। और ये मैं हर जगह कहता हूँ, यहाँ भी कह दूँ कि कुछ शख्सियात वो हैं कि जिनके बारे में हमने बयान नहीं किया। तारीख में बड़ा मकाम है उन शख्सियात का। मसलन जनाबे हमजा, बड़ा मकाम है जनाबे हमजा का। मसलन जनाबे जाफर तैयार, बड़ा मकाम है जनाबे जाफर तैयार का। मसलन जनाबे फातिमा बिनती असद, बड़ा मकाम है। जनाबे खदीजा, बड़ा मकाम है। जनाबे नरजिस, बड़ा खातून है और बड़ा नाम है। इसके अलावा ना जाने कितने नाम हैं, उनमें से एक नाम जनाबे जाफर तैयार। पैगंबर अकरम ने जनाबे जाफर तैयार की सरपरस्ती में मुसलमानों को मक्के से हबशा भेजा और जनाबे जाफर तैयार ने नजाशी से आकर बात की। लोगों ने बहुत चुगलियां लगाई और बड़े बड़े नाम आते हैं कि जिन्होंने नजाशी को जाकर चुगलियां लगाई कि इनकी बात ना मानना, इनको पनाहना, तो ये तुम्हारे खिलाफ है। मगर जब अल्लाह चाहे तो कौन रोक सकता है? मगर नजाशी जनाबे जाफर तैयार के काने कड़ने पर काने हो गया और मुसलमानों की ये हिजरत वाक़ई हो गई। यहां से मुसलमान, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाऊंगा फिर पीछे आऊंगा। मुसलमान हबशा से वापस आए हैं जंगे खैबर के बाद। अब ये जुमला महसूस कीजिएगा, जंगे खैबर के बाद मुसलमान हबशा से पैगंबर के हुक्म पर वापस आए हैं और पैगंबर ने जनाब जाफर तैयार के आने की खुशी में फरमाया है कि आया जंगे खैबर की फतह पर खुशी मनाऊं या जाफर तैयार के आने पर खुशी बनाऊं। ये छोटी हिजरत है। तारीख इस्लाम की सबसे पहली हिजरत और छोटी हिजरत। मैंने कहा कि 4 बड़ी हिजरतें हैं और बाकी छोटी छोटी हिजरतें हैं जिनकी तरफ इशारा करूंगा। तारीख इस्लाम की दूसरी हिजरत और सबसे बड़ी हिजरत, पहली बड़ी हिजरत, इससे पहले जो हिजरत है पहली है मगर छोटी हिजरत है। पहली और सीक्वेंस के एतबार से दूसरी बड़ी हिजरत तारीख इस्लाम की वो है पैगंबर की मक्के से मदीने की तरफ हिजरत। तवज्जो चाहता हूँ, ये हिजरत और यही वो दिन है कि जो हिजरत हो रही थी पहली रबियुल अव्वल से 12 रबियुल अव्वल तक। मगर रुकिएगा, ये हिजरत इतनी अहम हिजरत थी कि इस हिजरत को हमारी तारीख का मबदा करार दिया गया और हमारी यानी मुसलमानों की तारीख चली हिजरत से। पहली हिजरी, दूसरी हिजरी, तीसरी हिजरी, यानी मुसलमानों की तारीख का मबदा हिजरत को करार दिया गया। किसके हुक्म पर, किसके मशवरे पर, किसके कहने पर? अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कहने पर। क्योंकि कोई ना कोई पैमाना तो तारीख का करार दे रहा है ना। जैसे एक ईसावी पैमाना है, मगर मैं ये अर्ज करूं कि जितना यकीनी हमारा कैलेंडर है, तवज्जो कीजिएगा, जितना यकीनी मुसलमानों का कैलेंडर है इतना यकीनी ईसावी कैलेंडर नहीं है। कैसे करूं ये बात? ईसावी कैलेंडर की बुनियाद क्या है? जनाबे ईसा की विलादत। किसे मालूम जनाबे ईसा की विलादत कब हुई? किसी को नहीं मालूम। एक तारीख मुअय्यन की गई, एक फर्जी तारीख कि ये तारीख जनाबे ईसा की विलादत की तारीख है और उस तारीख पर ईसावी कैलेंडर चला। तारीख यकीनी नहीं है, फर्जी तारीख है। मगर जो हमारी हिजरत है वो यकीनी हिजरत है, फर्जी हिजरत नहीं है। हमारा कैलेंडर एक यकीनी कैलेंडर है, एक फर्जी कैलेंडर नहीं है। बहरहाल इस हिजरत का वाकया क्या है कि जब सारे मुनाफिकीन जमा हो गए, पैगंबर ने इस्लाम का ऐलान कर दिया, जोक दरजोक लोग इस्लाम में दाखिल होने लगे। पैगंबर ने जब ये देखा कि मुसलमान मुश्किलात में हैं, पैगंबर ने अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों को हुक्म दिया कि मुसलमान मक्के से मदीने की तरफ हिजरत करें। इसी दौरान क्योंकि पैगंबर की हिजरत 12 रबियुल अव्वल को ही, पहली रबियुल अव्वल से मुसलमानों ने जाना शुरू कर दिया। जब मुनाफिकीन ने, मुशरिकीन ने, कुफार ने ये देखा कि मुसलमान मदीने की तरफ जा रहे हैं,
तो उन्होंने मिलकर एक मीटिंग बिठाई। कहा देखो मुसलमानों को जाने ना देना, पैगंबर को जाने ना देना, पैगंबर का रास्ता रोको। कहने लगे रास्ता कैसे रोकें? किसी ने कहा कि इस मीटिंग में अबू जहल भी है, अबू सुफियान भी है और बड़े बड़े मुनाफिकीन हैं। किसी ने कहा कि एक काम करो कि पैगंबर को कत्ल कर देते हैं, मोहम्मद को कत्ल कर दो। कहने लगे पागल हो, अगर मोहम्मद को कत्ल कर देंगे तो ये क्या हमें छोड़ देंगे? कभी मोहम्मद को जिंदानी कर दो, कैद में डाल दो। क्या अगर मोहम्मद को कैद में डालेंगे तो कैद छुड़वा नहीं सकते? और सबने अपने अपने मशवरे दिए। इसी मीटिंग में शैतान भी इंसानी रूप में हाजिर है। तवज्जो कीजिएगा, शैतान भी इंसानी रूप में इस मीटिंग में मौजूद है। यहां तक कि अबू सुफियान ने मशवरा दिया कि इनमें से कोई भी मशवरा करामत नहीं है। एक काम करो, हर कबीले में से एक इंसान को चुनो और सारे कबीले मिलकर पैगंबर को मार दें। ये किस किस से बदला लेंगे, किस किस से किसास लेंगे? किसास ले ही नहीं सकेंगे। अबू सुफियान ने मशवरा दिया, तवज्जो चाहता हूं जो तारीख ने लिखा है, अबू सुफियान ने मशवरा दिया, शैतान ने तायीद की। इसका मतलब यह है कि मक्के में ऐसे भी थे कि जिनके मशवरों से शैतान भी इस्तिफादा करता था। ये ख्याल खुद शैतान के दिमाग में भी नहीं आया। ऐसा शैतान, ऐसी शैतानत रखने वाला मगर अबू सुफियान के दिमाग में आया और शैतान ने तायद की कि हाँ ये मशवरा बहुत अच्छा है, इसी तरीके से पैगंबर का काम तमाम करो। मगर वो पैगंबर कि जो अल्लाह से जुड़ा हुआ था, अल्लाह ने पैगंबर पर वही की। जहां मीटिंग हुई वहां पर अल्लाह ने पैगंबर पर वही की कि या रसूल अल्लाह, अब आप मक्का छोड़ के चले जाएं। यहाँ पर थोड़ा सा रुकिएगा। आपको मालूम है कब तक परवरदिगार आलम ने पैगंबर को मक्के में रहने दिया? तवज्जो चाहता हूं, जब तक, ये मैं रिवायत के अल्फाज नकल कर रहा हूं, जब तक जनाबे अबू तालिब जिंदा थे, परवरदिगार आलम ने पैगंबर को हिजरत का हुक्म नहीं दिया। क्योंकि अभी पैगंबर का मक्के में मुहाफिज मौजूद है। अबू तालिब के होते हुए किसी में जुर्अत नहीं कि पैगंबर के करीब आ जाए। लेकिन जैसे ही अबू तालिब की वफात हुई, जिब्राइल अमीन नाजिल हुए, कहने लगे इन्नल्लाह युक़रिउका सलाम। ऐ पैगंबर, ऐ अल्लाह के हबीब, अल्लाह ने आपको सलाम कहलवाया है और कहा है उखरुज मिन मक्का फक़द माता नासिरुका अबू तालिब। ऐ पैगंबर, अब मक्का रहने के काबिल न रहा, चूंकि अबू तालिब अब इस दुनिया में नहीं रहे, लिहाजा मक्का छोड़ दें, अब कोई आपकी हिफाजत करने वाला नहीं है। यहां जनाबे अबू तालिब की वफात हुई और वहां पर परवरदिगार आलम ने पैगंबर को हिजरत का हुक्म दिया। पैगंबर कुफार और मुनाफिकीन की उन साजिशों से, मीटिंग से आगाह हो चुके हैं। अब पैगंबर ने हिजरत करनी है। कैसे हिजरत करनी है? कुफार और मुनाफिकीन ने चारों तरफ से घेर लिया है पैगंबर को, मगर पैगंबर ने दरमियान से निकलना है। ऐसे निकलना है कि निकल भी जाएं और उन्हें खबर भी ना हो। पैगंबर ने अमीरुल मोमिनीन को बुलाया, दो काम किए। अमीरुल मोमिनीन को बुलाया, अपने बिस्तर पे सुलाया। अमीरुल मोमिनीन पैगंबर के बिस्तर पे सोते रहे, पैगंबर की चादर ओढ़े सोते रहे और ऐसे ही सोते रहे जैसे पैगंबर सोया करते थे। एक जुमला कह रहा हूं समझाने के लिए, इंसान जब सोता है तो अपने इख्तियार में नहीं होता। वो जो चाहता हूं, जब इंसान सोता है तो अपने इख्तियार में नहीं होता। किस करवट सोना है अपने इख्तियार में नहीं है, चूंकि जाहिरी एतबार से अपने इख्तियार में नहीं है। अमीरुल मोमिनीन जाग नहीं रहे थे, अमीरुल मोमिनीन सो रहे थे। और मैंने कहा जब इंसान सोता है तो अपने इख्तियार में नहीं होता, न उसका सोना अपने इख्तियार में होता है, न उसकी करवट अपने इख्तियार में होती है। मगर अली ऐसे ही सोए जैसे पैगंबर सोए। अली की करवट पैगंबर की करवट,
सोचिए, जो बेइख्तियारी में पैगंबर के किरदार से जुदा ना हुआ हो, वो अपने इख्तियार से कैसे पैगंबर के किरदार से जुदा हो जाए। और ये बात समझाने के लिए कर रहा हूं, वरना इनकी नींद हमारी नींद जैसी नहीं होती। इनका जिस्म सोता है मगर दिल जागता रहता है, क्योंकि अगर ये सो गए तो कायनात सो जाएगी। इनकी वजह से कायनात चल रही है, इनकी वजह से पत्ता हिल रहा है, इनकी वजह से समुंदर में तुग़यानी है, इनकी वजह से दरिया में रवानी है। अगर इन्हें कुछ हो गया, ये सो गए या ये बेहोश हो गए, तो कायनात रुक जाएगी। ये इल्म कलाम की बहसें हैं, अब यहाँ पर इतना ही काफी है। बहरहाल अमीरुल दो काम किए पैगंबर ने, अपने बिस्तर पर अमीरुल मोमिनीन को सुलाया। अमीरुल मोमिनीन सोते रहे, ऐसे ही सोते रहे जैसे पैगंबर सोया करते थे। कुफार देख रहे हैं मगर महसूस नहीं कर पाए, क्योंकि हत्ता करवट लेने का अंदाज भी पैगंबर जैसा जो चाहता हूं। और उसके बाद परवरदिगार को ये सोना इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, ये जुमला मैं ना कहूं तो हैफ है। आपको मालूम है कि इंसान की रूह में जर्रा बराबर भी ठहराव नहीं है। इंसान की रूह अल्लाह ने ऐसी बनाई है कि जर्रा बराबर भी ठहराव नहीं है, हमेशा सफर करेगी, या बुलंदियों की तरफ सफर करेगी या पस्तियों की तरफ सफर करेगी। अब ये हमारी मर्जी है, सफर तो रूह ने करना है, चाहे बुलंदी की तरफ सफर करे या पस्ती की तरफ सफर करे। अब हमारी मर्जी है कि सफर बुलंदी की तरफ कराना है या बस्ती की तरफ कराना है। यहां तक कि अगर एक आम मोमिन की बात कर रहा हूं मैं, अगर मोमिन सो भी रहा हो तो उसकी रूह का सफर नहीं रुकता। इसीलिए हमें हुक्म दिया गया कि सो तो वुजू करके सो, ताकि जब तुम सो रहे हो उस वक्त भी तुम्हारा सफर बुलंदियों का सफर रहे। ये आम मोमिन की बात हो रही है, मगर हमने तारीख में ऐसे लोग भी देखे जो सोते रहे और मर्जी खुदा खरीदते रहे। ऐसा सफर किया सोते सोते कि अपना नफ्स बेचा, मर्जी खुदा खरीदी। और आयत नाजिल हुई, वमिनन नासे मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह। लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना नफ्स बेच देते हैं, अल्लाह की मर्जी खरीद लेते हैं। पहला काम पैगंबर ने ये किया है इस हिजरत में कि अमीरुल मोमिनीन को अपनी जगह पर सुलाया। तो बाद में जब कुफार आए और आकर देखा कि ये तो पैगंबर नहीं है बल्कि कोई पैगंबर जैसा है, कम से कम कुफार तो समझ गए कि अली पैगंबर नहीं मगर पैगंबर जैसे जरूर है। और शाना हिला के पूछा कि पैगंबर कहाँ है, मोहम्मद कहाँ है। पैगंबर तो मैं कह रहा हूँ अदब के दायरे में, मोहम्मद कहाँ है। कहा मेरे हवाले करके गए थे। क्यों छोड़ा है पैगंबर ने अमीरुल मोमिनीन को? कि अली आपने मेरी अमानतें लेकर आनी, मेरी अमानतें देकर आनी है, और दूसरी अमानतें यानी जनाब सैयदा और जनाब फातिमा बिन्त असद और दूसरे अफराद को मक्के से मदीने लेकर आना है बेखैर व आफियत। और ये काम सिर्फ अली कर सकते थे। अली अमीनुल्लाह है, अस्सलामु अलैका या अमीन अल्लाह फी अर्ज़े। अली अल्लाह के अमानतदार, अली अल्लाह के रसूल के अमानतदार। पहला काम पैगंबर ने यह किया कि अमीरुल मोमिनीन को अपने बिस्तर पे सुलाया। दूसरा काम, अब पैगंबर ने इन कुफार के दरमियान से निकलना है, बस जल्दी जल्दी पैगंबर ने कुफार के दरमियान से निकलना है। कुफार देख रहे हैं, कुफार सो थोड़ी रहे हैं, मुनाफिकीन मौजूद हैं, कुफार मौजूद हैं। अल्लाह के हुक्म से, अब ये जुमला महसूस कीजिएगा, अल्लाह के हुक्म से पैगंबर ने कंकरियां उठाई और कुफार की तरफ फेंक दी। कुछ ऐसे फेंकी कि कंकरियां पैगंबर ने फेंकी, मगर खुदा ने आवाज दी, मा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ऐ पैगंबर, ये जो आपने कंकरियां फेंकी हैं ये आपने नहीं बल्कि अल्लाह ने कंकरियां फेंकी हैं। हाथ पैगंबर का है, निस्बत अल्लाह की है। तवज्जो चाहता हूं। नतीजा ये हुआ, तवज्जो, नतीजा ये हुआ कि पैगंबर कुफार ही के दरमियान से गुजरे, मगर कुफार पैगंबर को नहीं देख सके।
जुमले बदलूं, पैगंबर कुफार को देख रहे थे मगर कुफार पैगंबर को नहीं देख रहे थे। कम से कम इतना तो समझ में आया, अगर अल्लाह चाह ले तो हुज्जत खुदा हमारे दरमियान में हो, वो हमें देखे मगर हम उसे ना देख पाए। हुज्जत खुदा हमारे ही दरमियान है, हमारे हर फेल से आगा है, वो हमें देख रहे हैं, हम उन्हें नहीं देख पा रहे। एक सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। पैगंबर चले गए, मक्के से पैगंबर निकले, गारे सौर में आए। गारे सौर में अल्लाह के हुक्म से पैगंबर ने पनाह ली। कुफार पैगंबर के पीछे पीछे चले, रद्दे पाए पैगंबर को देखते हुए माहिरीन बुलवाए गए। माहिरीन बुलवाए हैं कि माहिरीन ये देखकर बताएं कि ये जो पांव के निशानात हैं ये कहाँ जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम गलत समझ लें। माहिरीन ने देखकर बताया, बिल्कुल वहीं पहुंचे जहां पर पैगंबर थे, मगर जब अल्लाह बचाना चाह ले, पैगंबर गार में मौजूद हैं, मकड़ी ने जाला बुना, नहीं नहीं, अल्लाह के लश्कर ने जाला बुना। क्योंकि अगर अल्लाह चाहे तो कायनात का जर्रा जर्रा उसका लश्कर बन जाता है। लिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्ज़, जमीन और आसमान का सारा लश्कर अल्लाह का लश्कर है। ये बात ऐसे समझ में नहीं आएगी। इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हाकिम फौजी छावनी में, चूंकि इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम फौजी छावनी में है, कैंटोनमेंट एरिया में है, फौजी छावनी में लेकर गया और अपने लश्कर से कहा कि सब लोग जमा हो जाएं, सफ बनाकर खड़े हो जाएं। सारी फौज सारा लश्कर जमा हो गया। हाकिम इमाम को एक ऊंचाई पर लेकर गया, कहने लगा, देख रहे हैं आप मेरा लश्कर? इमाम ने देखा, कहने लगे, हाँ देख लिया। अगर आपने मेरे खिलाफ कुछ किया तो ये मेरा लश्कर है। आवाज दी, तूने अपना लश्कर दिखा दिया। बात क्या चल रही है? लिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्ज़, जमीन और आसमान का सारा लश्कर अल्लाह का है। आवाज दी, तूने अपना लश्कर दिखा दिया। कहा, अब मेरा लश्कर देखेगा? का दिखाइए। इशारा किया, जमीन से लेकर आसमान तक मलाइका ही मलाइका थे, सब बनाकर खड़े हुए थे, इशारा कर रहे थे, मौला हुक्म दीजिए तो अभी इसको फिन्नार कर दें। अपना लश्कर दिखा रहा था, इमाम का लश्कर देखा तो ताब न ला सका, जमीन पे गिरा। ऐसा लश्कर है आपका? कहा, लिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्ज़, अगर अल्लाह चाहे तो जमीन और आसमान का सारा लश्कर अल्लाह का है। ये जर्रा जर्रा अल्लाह की फौज है। बहरहाल अल्लाह के हुक्म से मकड़ी ने जाला बुना, कबूतर ने अंडे दिए, कुफार करीब आए, मुनाफिकीन करीब आए और इन लोगों ने मिलकर कहा कि यहां तो जाला है, यहां तो कबूतर ने अंडे दिए हुए हैं। नतीजा ये हुआ कि जब वो वहां से जाने लगे, कुफार जाने लगे, मगर गार में किसी ने रोना शुरू किया। लिखने वालों ने लिखा कि डर गए थे। कम से कम इतना तो समझ में आया कि रोना फितरते इंसानी है। तवज्जो चाहता हूं, रोना फितरते इंसानी है। फैसला हमने करना है, खौफ से रोना है या मोहब्बत में रोना है। पैगंबर गार में मौजूद रहे। 3 दिन के बाद पैगंबर गार से बाहर निकले और मदीने की तरफ चले। कुबा की सरजमीन पर आए, कुबा पर आए और पैगंबर ने 3 दिन तक, तारीख ने लिखा है, पैगंबर 3 दिन तक रुके रहे कि जब तक अली ना आएगा मैं यहां से हरकत नहीं करूंगा। 3 दिन तक पैगंबर अमीरुल मोमिनीन के इंतजार में रुके, यहां तक कि अमीरुल मोमिनीन एक जुमला कहने दें। अजीज़ाने गिरामी, जिस तरह से दीन अली के बगैर नामुकम्मल,
ऐसे ही पैगंबर की हिजरत अली के बगैर नामुकम्मल। शायद पैगंबर इसी तरफ इशारा कर रहे थे कि अगर अली ना होते तो मेरी जान कौन बचाता। अली ने अपने बाबा से सीखा था कि पैगंबर की जान कैसे बचानी है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अबू तालिब पैगंबर की जान बचाते थे। तारीख ने लिखा है पैगंबर की जगह पर सोया करते थे कि अगर कुफार मारने आए तो मुझे मारें, पैगंबर की जान बच जाए। कभी खुद पैगंबर की जगह पर सोते थे, कभी अपनी औलाद को सुलाते थे। खाना आता था, जनाब अबू तालिब का अर्ज कर रहा हूं, खाना आता था तो पहले खुद खाते थे फिर पैगंबर को खिलाते थे। मुझे नहीं मालूम ये कैसा काफिर है जो मुसलमानों के नबियों को बचा रहा है, और वो कैसे मुसलमान थे जो नबी की जान लेने के दर पे थे। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। और पैगंबर कुबा की सरजमीन पर मौजूद हैं, अमीरुल मोमिनीन का इंतजार कर रहे हैं। यहां पर पैगंबर ने पहली मस्जिद बनाई। तवज्जो चाहता हूं, तारीख इस्लाम की पहली मस्जिद जनाब अम्मार यासिर के मशवरे से पैगंबर ने कुबा की सरजमीन पर मस्जिद बनाई। पहला जुमा कायम हुआ, पहला जुमा कायम, बस यहीं पर बात तमाम होगी। पहला जुमा कायम हुआ इसी सरजमीन पर। उसके बाद मस्जिद नबवी बनी है। ये नमाज जुमा क्या है? नमाज जुमा यानी मुसलमानों की जमाअत की नमाज। जुमा यानी जमाअत। पैगंबर ने मदीने आने के बाद पहला काम यह किया कि मस्जिद बनाई और चाहा कि मुसलमान जमा हो जाएं, क्योंकि यदुल्लाह माल जमा, अल्लाह की मदद मुसलमानों की जमाअत के साथ है। अगर उंगलियां ऐसे हो तो तोड़ना आसान है, लेकिन अगर ऐसे हो जाएं तो फिर तोड़ना आसान नहीं है। पैगंबर ने चाहा कि मुसलमान और मोमिनीन आपस में मिल के रहें। तवज्जो चाहता हूं, मिल के रहें। और पैगंबर ने इस जमाअत का मरकज मस्जिद को बनाया। मगर एक जुमला सुन लें, पैगंबर ने इस जमाअत का मरकज मस्जिद को बनाया, यानी मस्जिद वो जगह है जहां पर नमाजे जमाअत भी होगी, यहां पर नमाजे जुमा भी होगी, मुसलमान मिल के रहेंगे। मगर वो मस्जिद जो अल्लाह के लिए बनाई जाए, तवज्जो चाहता हूं, तारीख से बात अर्ज कर रहा हूं, वो मस्जिद जो अल्लाह के लिए बनाई जाए। कुरान मजीद ने आवाज दी, वल्लज़ीना इत्तखदू मस्जिदन ज़िरारन व कुफरन व तफरीकन बैनल मोमिनीन व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूला। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मस्जिद बनाई, मगर ये मस्जिद अल्लाह के लिए नहीं थी, ये मस्जिद नुकसान दे रही थी। इस मस्जिद में क्या हो रहा था? किसने बनाई है मस्जिद? मस्जिद ज़िरार किसने बनाई है? मुनाफिकीन ने बनाई है। इसका मतलब यह है कि अगर मुनाफिकीन मस्जिद भी बनाएं, अगर मुनाफिकीन कोई मुकद्दस काम भी करें तो काम जाहिरन मुकद्दस होगा, मगर हदफ खुद खुदा बता रहा है। हदफ क्या है मस्जिद बनाने का? मुकद्दस काम है। हदफ क्या है? कुफरन, कुफ्र की तरवीज। मस्जिद अल्लाह की, तरवीज कुफ्र की। अल्लाह ने मस्जिद बनवाई थी नमाज़े जमाअत के लिए, मुसलमानों के जमा हो जाने के लिए। इन्होंने मस्जिद बनवाई तफरीकम बैनल मोमिनीन, ताकि मोमिनीन को आपस में जुदा किया जाए। अल्लाह चाहता है कि मोमिनीन मिलकर रहें। बिल्कुल ऐसे ही कि जो लोग कोह पैमाई करते हैं, अब देखें अगर, और ये वो बात है कि आपको मालूम है इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुहूर के लिए किसी भी रिवायत में नहीं है, मैंने नहीं पढ़ा, किसी भी रिवायत में नहीं है कि इमाम जब उस वक्त ज़ुहूर फरमाएंगे कि जब सब लोग शिया हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, जब सारे लोग मुसलमान हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि खुद इमाम ने फरमाया, वलाउ अन्ना, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, वलाउ अन्ना अशियाअना अला इज्तिमाइ मिनल कुलूब
लमा तअख्खरा अनहुमुल जुम्न, ज़ुहूर कब होगा? अगर हमारे सारे चाहने वाले एक हो जाते। आज मोमिनीन की हालत देखें, अगर हमारे सारे चाहने वाले एक हो जाते तो हमारे ज़ुहूर में ताखीर नहीं होती। रिवायात में ये तो नहीं है कि ज़ुहूर उस वक्त होगा कि जब सब शिया हो जाएंगे, लेकिन इतना जरूर है जब सब शिया मिलकर इमाम को बुलाएंगे, यानी सिर्फ जिस्म नहीं मिला होगा बल्कि दिल भी मिले होंगे और मिलकर इमाम को बुला रहे होंगे। तो गरज पैगंबर ने मस्जिद बनवाई थी ताकि मोमिनीन मिलकर रहें, मुनाफिकीन भी मस्जिद बनवा कर देंगे, मगर एक होने के लिए नहीं, मुतफर्रिक करने के लिए, तफरीका डालने के लिए। मुझे नहीं मालूम हम कैसे पहचाने कौन सी मस्जिद अल्लाह की मस्जिद है और कौन सी मस्जिद कुफ्फार ने बनाई है या कौन सी मस्जिद मुनाफिकीन ने बनाई है, मगर इतना तो समझ में आया जहां पर मोमिनीन के एक होने की बात हो रही हो वो अल्लाह की मस्जिद है, जहां पर मोमिनीन को तोड़ा जा रहा हो वो मुनाफिकों की मस्जिद है। पैगंबर ने नमाज जुमा कायम किया, पैगंबर ने नमाज जमात कायम की, यहां तक कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बस खत्म कर रहा हूं यहां पर, यहां तक कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैगंबर की अमानतें लेकर आए। पैगंबर अमीरुल मोमिनीन के मुंतजिर हैं। ये तारीख़ इस्लाम की पहली हिजरत है और इसी तारीख़ को हिजरत का मबदा करार दिया गया। मैंने अर्ज़ किया कि जब भी कोई हिजरत, बस आखिरी बात, जब भी कोई हिजरत हुई है कोई बहुत बड़ा फ़ायदा हाथ लगाए। पैगंबर की इस हिजरत के बाद क्या हुआ है? तारीख़ इस्लाम की दूसरी हिजरत और सबसे बड़ी पहली हिजरत। मैं फिर कह रहा हूँ, पहली हिजरत जो छोटी है हिजरत हबशा है और जो सबसे बड़ी हिजरत है, पहली हिजरत, वो हिजरत पैगंबर है जो मक्के से मदीने की तरफ हुई है। मैंने कहा जब भी हिजरत होगी तो कोई बहुत बड़ा फ़ायदा हाथ लगेगा, सबसे बड़ा फ़ायदा हाथ, बस आखिरी जुमला, सबसे बड़ा फ़ायदा यह हुआ है पैगंबर की हिजरत से कि हुकूमत पैगंबर मदीने में कायम हुई। मुसलमानों की पहली हुकूमत, जुमला महसूस कीजिएगा, मुसलमानों की पहली हुकूमत हिजरत पैगंबर के बाद मदीने में कायम हुई। ये मुसलमानों की इब्तिदा है, हुकूमत मदीना इब्तिदा है, हुकूमत महदी इंतहा होगी। ये इब्तिदा है, उसके बाद ये सिलसिला कायम रहेगा यहां तक कि ये हुकूमत पूरी दुनिया पर कायम हो जाएगी। हुकूमत महदी की बुनियाद पैगंबर ने अपने ज़माने में डाली है, मगर चूंकि परवरदिगार ये चाहता था कि चूंकि पैगंबर की हुकूमत मदीने तक रही या मक्के तक रही, परवरदिगार की चाहत ये थी कि ये हुकूमत मक्के मदीने नहीं बल्कि सारी दुनिया पर ये हुकूमत कायम हो जाए। ये वही पैगंबर का मंसूबा है जो पैगंबर के बाद आले पैगंबर आगे लेकर बढ़ रही है। बस मैं कल और दूसरी हिजरतें बयान करूंगा। पहली हिजरत पैगंबर ने की है, उसके बाद और भी हिजरतें हुई हैं, वो कल इंशाल्लाह बयान करूंगा। पैगंबर ने हिजरत की, हिजरत के बाद बड़े बड़े वाक़यात हुए, बड़ी बड़ी जंगें हुई। और जाहिर है कि सारी बातें अर्ज़ नहीं कर पाऊंगा। बड़ी बड़ी जंगें हुई, बड़े बड़े वाक़यात हुए हिजरत के बाद। अभी तक, अब ये जुमला भी याद रखिएगा, अभी तक काफिर थे, हिजरत से पहले तक काफिर थे, हिजरत के बाद मुनाफिकीन होंगे। अब पैगंबर का जो सामना है सिर्फ कुफ्फार से नहीं है बल्कि मुनाफिकीन से भी है, और मुनाफिकीन अपनी साजिशें कर रहे हैं। ये वही साजिशें हैं जो आगे बढ़ती रहीं। मैं हमेशा कहता हूँ, यहाँ भी कह रहा हूँ, ये वही साजिशें हैं जो आगे बढ़ती रहीं। करबला चंद सालों का नतीजा नहीं थी बल्कि कम से कम 50 सालों का नतीजा थी करबला, कम से कम 50 साल। ये वही मुनाफिकों की साजिशें थी जो पैगंबर के ज़माने से शुरू हुई हैं और करबला तक आई हैं। ये दलीलें और ये शवाहिद, ये सारी बातें मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, अब यहाँ अर्ज़ नहीं करूँगा। इसीलिए अब ये बात नहीं हो पाएगी। इसीलिए जब जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा 11 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जनाजे पर आई हैं तो जुमला कहा है। एक दलील दे दूँ,
कि करबला 2-3 सालों का नतीजा नहीं है, ये वही साजिशें हैं जो पैगंबर की हिजरत के बाद मुनाफिकीन ने शुरू की हैं। इमाम हुसैन के जनाजे पर आकर कहने लगी बे अभी, जनाब ज़ैनब 11 मुहर्रम इमाम हुसैन के जनाजे पर, बे अभी मन अस्करू हो यौमल इस्नैन, मेरा बाप उस पर फिदा हो जाए जिसे पीर के दिन कत्ल किया गया। आप लोग ज़्यादा जानते हैं, आज तो बहुत आसान है अंदाज़ा लगाना। जैसा कि आज ही मैं देख रहा था कि पैगंबर के जिस दिन हिजरत हुई है 12 रबीउल अव्वल और इंग्लिश डेट 26 सितंबर। आसान है आज के ज़माने में। लोगों ने जब अंदाज़ा लगाया तो आशूरा किस दिन है? आशूरा पीर के दिन नहीं था। आशूरा का दिन या जुमे का दिन है या हफ्ते का दिन है, तारीख आगे पीछे हो जाए तो। और जनाब ज़ैनब फरमा रही हैं कि मेरा बाप उस पर फ़िदा हो जाए। बात क्या कर रहा हूँ कि मुनाफिकों ने साजिशें वहाँ से शुरू की हैं, नतीजा करबला में मिला है। और जनाब ज़ैनब क्या फरमा रही हैं कि मेरा बाप उस पर फ़िदा हो जाए जैसे पीर के दिन कत्ल किया गया। क्या भूल गई जनाब ज़ैनब नाउज़ुबिल्लाह? एक दिन पहले इमाम को शहीद किया गया। ये पीर का दिन कौन सा दिन है? आशूरा का दिन या जुमे का दिन है या हफ्ते का? ये बीबी फरमा रही है पीर के दिन मेरे भाई को कत्ल किया गया। जब उलमा ने हिसाब लगाया तो पता चला ये पीर का दिन वो दिन था जिस दिन अमीरुल मोमिनीन से उनका हक छीना गया। अब इससे ज़्यादा खुल के नहीं पढ़ सकूंगा। कहना चाहती हैं कि अगर करबला की बुनियादें तलाश करना चाहते हो तो आज नहीं बल्कि मदीने से तलाश करो। मदीने से करबला की बुनियादें बनी हैं। कम से कम, मैं कम से कम कह रहा हूँ, वरना उससे ज़्यादा, कम से कम 50 साल लगे हैं करबला तैयार होने में दोनों तरफ। यहाँ से भी लोग 50 साल बाद कोई शिमर बना है। इस्लाम आने से पहले अबू सुफियान तो था, अबू जहल तो था, मगर कोई शिमर नहीं था, कोई हुरमुला नहीं था। इस्लाम आने के बाद 50 साल लगे हैं हुरमला बनाने में, 50 साल लगे हैं शिमर बनाने में, 50 साल लगे हैं उमर इब्न साद बनाने में। और ये उसी तरफ नहीं है, यहाँ भी ऐसा ही है। 50 साल लगे हैं कि नतीजे में अब्बास सामने आए हैं, 50 साल लगे हैं कि नतीजे में अली अकबर सामने आए हैं। 50 साल बाद ये सारे अफराद, जनाब हबीब इब्न मुज़ाहिर, जनाब ज़ुहैर और दूसरे अफराद सामने आए हैं। करबला की बुनियादें बहुत पुरानी हैं। करबला में इमाम हुसैन से नहीं, काश ये अर्ज़ कर पाऊँ इन 5 दिनों में वक्त मिल जाए, इमाम हुसैन से सिर्फ दुश्मनी नहीं थी बल्कि पुरानी दुश्मनियाँ निकाली जा रही थी करबला के दिन। ये नहीं मालूम अर्ज़ कर पाऊँगा यानी, बस इशारतन सुन लीजिए। पुरानी दुश्मनियाँ निकाली जा रही थी करबला के दिन, आशूरा के दिन। जब इमाम ने पूछा है कि क्या मैंने किसी हलाल को हराम किया है, कहा नहीं। किसी हराम को हलाल किया है, नहीं। खुतबा देते हुए पूछा शरीयत में कोई रद्द-बदल किया है, नहीं। दीन इलाही में कोई तब्दीली की है, नहीं। फिर तुम मेरा खून क्यों बहाना चाहते हो? कहने लगे बुग़्ज़न लिअबीक। हुसैन, बात सिर्फ आपकी नहीं है, आपके बाबा के बुग़्ज़ में आपको कत्ल करना चाहते हैं। कहने दें, ये लोग अपने सीनों में अबू तालिब का बुग़्ज़ लिए हुए थे, ये लोग अपने सीनों में अली मुर्तज़ा का बुग़्ज़ लिए हुए थे। कोई करबला में बद्र का बदला लेने आया था, कोई खैबर व खंदक का बदला लेने आया था, कोई हुनैन का बदला लेने आया था, और एक दिन में इन्होंने सारे बदले ले लिए। जब चारों तरफ से हमले हो रहे थे, असर आशूर, क्या हंगामा हो रहा था। जहां हुसैन कह रहे थे कि मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, और वहां आवाज़ें आ रही थीं कि हुसैन से खैबर का बदला भी ले लो, इनसे उहद का बदला भी ले लो, से सारे बदले ले लो। और चारों तरफ से हमले होना शुरू हुए।
यहां तक के हुसैन मुंह के बल जमीन पे गिरे। कितने आसान हो गए हैं जुमले हमारे लिए, पढ़ देना आप फिर सुन लेना। हुसैन मुंह के बल जमीन पे गिरे और ये कहते हुए जमीन पे गिरे, बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व अला मिल्लते रसूलिल्लाह। और उसके बाद सीने पर गिराने का एहसास हुआ। अब जो देखा तो वो सीना कि जिसके पैगंबर बोसे लिया करते थे, उस सीने पर शेम्र सवार हो गया। मैं ये सारी बातें पढ़ रहा हूं एक जुमला कहने के लिए। इमाम ने फरमाया, सदाक जद्दी रसूलुल्लाह, मेरे नाना ने सच कहा था। शिमर ने पूछा, हुसैन क्या कहा था तुम्हारे नाना ने? कहने लगे, मेरे नाना ने बताया था हुसैन जो तुम्हें ज़िबा करेगा उसके सफेद दाग होगा। क्या कहा हुसैन? तुमने मेरी तौहीन की, अब तुम्हें गर्दन से ज़िबा करूंगा। उसने ये कहकर इमाम को पलट दिया और उसके बाद 13 ज़रबतें मारी हैं। यहां हुसैन का सर कटा, यहां जमीन हिलने लगी, आसमान से आवाजें आने लगी, अला कुतिल हुसैन बे करबला, अला जुबेहल हुसैन बे करबला। आपने तो सुना है ना, इमाम का लाशा पामाल हुआ है, मगर मक्तल ने लिखा है इमाम का लाशा 2 बार पामाल हुआ है। यहां शिमर ने इमाम का सर काटा और सर काटते ही इमाम की लाश पे घोड़ा दौड़ाया। अभी घोड़ा दौड़ा के निमटा था कि एक और आवाज आई कि कोई भी घोड़े से न उतरे, लाशा दोबारा पामाल करना है। 10 घोड़ सवार अलग हुए, ये सारे नामशरू थे। उन्होंने लाश पर घोड़े दौड़ाने शुरू किए। घोड़े दौड़ते रहे, सीने की पसलियां टूटती रहीं। जब मुख्तार ने इन सबको गिरफ्तार किया, इन सब से पूछा तुमने क्या किया, हुसैन का लाशा कैसे पामाल किया, सुनेंगे क्या कहा? कहने लगे, नहनो रज़ज़ना सदरा बाद ज़हरे, हमने पहले हुसैन की कमर तोड़ी, उसके बाद, मैं तर्जमा कर रहा हूं, हमने पहले हुसैन की कमर तोड़ी, उसके बाद हुसैन का सीना चकनाचूर कर दिया। मुझे नहीं मालूम ये क्यों कह रहे थे कि पहले कमर तोड़ी फिर सीना चकनाचूर किया। वजह ये थी कि शिमर ने गर्दन से ज़िबा किया था। पहले हुसैन की कमर पे घोड़े दौड़ाए, फिर हुसैन के सीने पर घोड़े दौड़ाए। लाशे की हालत ये कर दी है कि जब 13 मुहर्रम को इमाम सज्जाद दफन करने आए हैं, मक्तल ने लिखा है जहां से लाशा उठाया वहां से वो हिस्सा अलग हो गया, लाशा दफन न कर पाए। कहने लगे बोरी लेकर आओ। मक्तल ने लिखा